दिन गार्डन में बैठ के बाबूजी फोन चलाते रहना। ये नहीं घर का कुछ काम कर दूं। 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, वापस आऊँ ना पूरा घर साफ मिलना चाहिए। और गलती से ना मैंने अपना रूम लॉक कर दिया है, अपनी पायल रखना भूल गई हूँ। अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना मेरी पायलें। तुम कभी मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो ना? ओले, उसके लिए ना लायक बनना पड़ता है जो तुम हो नहीं। मैं तुझे लायक ही बन के दिखाऊंगा। तो यहाँ चल रही है इन्वेस्टमेंट, मेरे गाने पे लगाने के लिए पैसे नहीं है और इन्वेस्टमेंट यहाँ चल रही है। दिखाना कौन है अप्सरा? आज के बाद ना फोन मत छीन लियो मेरी मर्जी के बिना। हाँ तो कह दो ना कि तुम लुच्चे हो, पर आई औरतों को ताड़ते हो। लुच्चे हो तो लुच्चे हो, ताड़ते हो तो ताड़ते हो, और यही तुम्हारी नियति है। ऐसा ही तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। ज्यादा हो सोना बन रहा। अबे ये बातें शादीशुदा लोगों की जिंदगी में अप्लाई नहीं होती। कैसे कह दूं कि मैं लुच्चा हूँ, कैसे कह दूं मैं पराई औरतों को ताड़ता हूँ। नहीं समझेगी वो कि परमात्मा ने मुझे ऐसा ही बनाया है। अरे जीजा जी तो उसके लिए मैं हूँ ना। ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त कहो तो मिलवा दूं, सिस्टम बिठवा दूं, अरे कहो तो शादी भी करवा दूं। ना भैया, सोच भी ना सकता मैं दूसरी शादी के बारे में। तू जानता है ना अपनी बहन को, 1 किलो कच्चा गोश्त खाती है वो दिन में, वो भी हड्डी वाला, रूखा। अरे आपके में तो 4 अलाउड है, ये तो फिर भी दूसरी है। कैसे 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 कालिया, कैसा आता है तुझमें इतना कॉन्फिडेंस? अरे यार वो सब मुझ पे छोड़ दो। भाई मैंने डिस्कवरी पे देखा था, क्या? कुछ फीमेल जानवर ना गुस्से में अपने बच्चों को भी खा जाती हैं। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ औरतें ना गुस्से में अपने पति को भी खा जाती हैं। अरे जीजा जी, डर के आगे जीत है। अब तुम डिसाइड कर लो, आपको डर डर के जीना है या शान से शेरों की तरह। आप ये बताओ, इसका इंतजाम है ना? हाँ तो बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना पड़ेगा। दूसरी शादी भी होगी और मन की बात भी। लेकिन रखेंगे कहाँ? यहाँ क्या घास में रखेगा उसे? अरे इसी घर में। कैसे जस्टिफाई कैसे करेगा? मेरे पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अरे वो सब मुझ पे छोड़ दो ना। इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, दोनों ऐसे रहेंगी जैसे बहनें हो। कैसे? बस जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। हाँ तो फिर ठीक है, ये हो गया बयाना। और बकाया काम के बाद ये ले केला खा, और किसी चीज का तो इंतजाम हो ना रहा। ट्रेडिंग वैसे घाटे में चल रही है आजकल। मार्केट मुझसे भी ज्यादा गिर चुका है। ओ मेरे पति के लफंडर दोस्तों, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, देख लिया है मैंने। पलटो, क्या कर रहे हो यहाँ? ये लो यार, मेरा सामान बहुत भारी है, घर पहुँचा दो। अरे पहुँचा दो, चाय पिलाऊंगी बढ़िया वाली एकदम। पकड़ो ये भी। वो मैं कह रहा था चाय के साथ कीमा पराठा भी हो जाएगा। कीमा पराठा? कीमा पता है कितना महंगा हो रहा है? चल खिलाऊंगी। हेलो दीदी। हाँ दीदी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जीजा जी के सर पे बहुत चोट लग गई है। कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप जल्दी हमारे घर के पास वाले हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। चलो। ऐसा क्या हो गया? सब कुछ सेट कर दिया है। और जीजा जी सुनो, जितना समझाया उतना ही करना, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं क्या कह रहा था, उन दोनों हलंदर को भी प्लान में शामिल कर लेते हैं ना यार। नहीं नहीं नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा भसड़, नहीं तो सारा रायता फैल जाएगा। देख मेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये तुम मेरे पे छोड़ दो ना। जानता ना अपनी बहन को। अरे डॉक्टर कहाँ रह गया? थोड़ा सा पेट अपसेट चल रहा था। और डॉक्टर तू तमीज से एक्टिंग करियो, एक ही मौका मिलेगा। ओ भाई तू अपने डायलॉग पे ध्यान दे, सुना है तेरी वजह से बहुत रीटेक हो रहा है। और वैसे भी मैं पहले एक्टर हूँ, उसके बाद डॉक्टर। बचपन में बहुत से नाटकों में पेड़ बन के खड़ा हूँ। ये बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट है, अगर ये फेल हो गया ना तो हम सब मारे जाएंगे। अगर ये कामयाब हो गया तो शादीशुदा मर्दों की जिंदगी में नई क्रांति ले आएगा। भाई मैं चाहता हूँ तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो, ताकि इसे बाद में मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकूँ। हाँ हाँ हो जाएगा कामयाब। चलो चलो पोजीशन ले लो, दीदी आने वाली है। पोजीशन ले लो, एक पोजीशन ले लो। ओके। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक। दीदी हे भगवान, मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से। आवारागर्दी ही खत्म नहीं होती। करा लिया एक्सीडेंट। अच्छा खासा गार्डन में छोड़ के आई थी, मिली हॉस्पिटल के बिस्तर पे। आराम नहीं आता तुम्हें जिंदगी में? एक्सक्यूज मी मैम, कौन है आप? बाहर निकलिए। आपको पता नहीं है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कौन हूं मैं? बीवी हूं मैं इसकी।
सेनाध्यक्ष, कौन है ये निर्लज स्त्री और इसने हमारे ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे किया? अभी बताओ दुस्साहस कैसे किया? दीदी इनके सर पे चोट लगी, इनकी याददाश्त जा चुकी है। याददाश्त जा चुकी है? 2 चांटे मारूंगी ना छोटे दिमाग पे, सारी याददाश्त का बैकअप 2 मिनट में वापस आ जाएगा। दिलाओ। ए दुस्साहसी औरत, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा तुम्हें दीवारों में चिनवा देते हैं। इसी बखत डायलॉग कुछ सुना हुआ सा नहीं लग रहा? अरे ओ मिस्त्रियों के ठेकेदार, ये नाटक बंद कर। सेनाध्यक्ष, कौन है ये घुसपैठिए और ये हमारे राज्य में कैसे घुसा है? क्या दरबानों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज ये आपके दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? कौन से राज्य के भूपति हैं आप? हम किसी के पतिवती ना है, पर तू इसका पति और ये तेरी पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ। बामन रानियां रह चुकी हैं हमारी, और हर एक की आंख तक का रंग हमें याद है। ए स्त्री, इधर आना। वाह क्या आंखें हैं। याद आया। कहीं तुम वो दासी तो नहीं जिसे हमने पानीपत के युद्ध में जीता था? पानीपत का युद्ध? पानीपत में पानीपुरी वाले से एक्स्ट्रा पानी मांगने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी, जो रहते सूते हैं ना उसने। पानीपत का युद्ध। अब हम तुम्हारा षड्यंत्र समझ चुके हैं। तुम अपने बच्चे को हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो, खुद को हमारी रानी साबित करके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। सेनाध्यक्ष, इस बहरूपी औरत से कहो अपने इन 2 बदसूरत अंगरक्षकों को लेके हमारी नजरों के सामने से दफा हो जाए। महाराज इतने निर्दय तो मत दिखाओ, वापस उसे घर में जाना है। ठीक है, हम अपना निर्णय बदलते हैं, हम इन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। भाभी, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाई, अब क्या नया ड्रामा है? तुझ अंगरक्षक, हमारे शाही बिस्तर पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ले अब खड़ा हो गया, अब तो बता दे, हम तो तेरे दोस्त हैं। दोस्त? मित्र हैं, मित्र। मित्र? हमारे मित्र होने की हैसियत भी है तुम्हारी? हमारे राज्य की सीमा कहां तक लगती है जानते भी हो? सेनाध्यक्ष, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं बाहरी राज्यों द्वारा। शीघ्र ही हमें हमारे महल ले चलो और इन कुकुर मुत्तों जैसी शकल वाले अंगरक्षकों को हमारी नजरों से दूर करो, शीघ्र। देखिए मैम, आपके पति के सर पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है, और आखिरी टाइम इन्होंने किसी लड़की को देखा था। कौन लड़की? वो आपके भाई को पता है, और ये उस लड़की को अपनी रानी और खुद को राजा समझने लगे। प्लीज आप इन पर गुस्सा ना करिए, वरना ये सिचुएशन से हो सकता बाहर भी ना आए। इसका कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं है, बट आप इनसे प्यार से पेश आइए, धीरे धीरे ये खुद वापस आ जाएंगे। सेनाध्यक्ष, ये हमें कहाँ ले आए हो? हमें हमारे महल में जाना था। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? अब मैं क्या करता, तूने देखा नहीं अपनी बहन को हॉस्पिटल में आके कैसे झपटी मेरे ऊपर, मेरे मुंह से जो निकला मैंने बोल दिया। अरे क्या रहता फैला रहे हो ये? लेकिन अब इसी जोन में रहना, नहीं तो दोनों की गुद्दी लाल हो जाएगी। महाराज, दुश्मनों ने हमारे महल पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही हमारे सिपाही उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, शीघ्र ही हम अपने महल में घुस जाएंगे। और हमारी रानी? उन्हें भी हम ले आएंगे। देख देख देख, कितना बड़ा ड्रामेबाज है यार। तो कन्ना चढ़ रही है मुझे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे दोस्त की इतनी तबीयत खराब है और उसके ऊपर ड्रामेबाज बोल रहे हो मेरे पति को। चलो। नियत खराब है इसकी, इसे तो अकेले में देखेंगे, ऊपर से इसकी ये बीवी। सेनाध्यक्ष, महाराज, अब हम विश्राम करेंगे। अरे बदसूरत अंगरक्षकों, हमने तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी सेवा करो। आओ, हमारे पैर दबाओ। कैसे दोस्त हो यार, बुरे वक्त में दोस्त का साथ नहीं दे सकते? प्लीज कर दो। क्या करें यार विशाल, इनकी तो हालत और खराब होती जा रही है। सेनाध्यक्ष, हमारी रानी नहीं आई अभी तक। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम स्वयं युद्ध के लिए जाएंगे। हाँ महाराज, कुछ करता हूँ शीघ्र। देखो दीदी, एक्सीडेंट से पहले ना इन्होंने इस लड़की को देखा था, और ये अब इसी को ही अपनी रानी समझ बैठे हैं। एक काम करते हैं,
इसको बुला लेते हैं, नहीं तो ये इधर उधर घूमेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। बुला ले यार इसको, क्या पता इसी से इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे भाभी, किस चक्कर में पड़ रहे हो आप? ये सब ना इसके नाटक हैं। ये सोते हुए देखो, एक नंबर का ठरकी लग रहा है। 10 रुपए का चुट्टा नहीं भूलता है पिला के, और इसकी याददाश्त चली जाएगी। मैं कहता हूँ इसको उल्टा लटका के पटा फेरो, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। चुप रहो तुम दोनों, कभी तो सही बोला करो। मैंने डॉक्टर से बात की है, ये नाटक नहीं कर रहे हैं, सच में इनकी याददाश्त चली गई है। अब उस लड़की को बुलाने का इंतजाम करो, कोई जानता है उसको? मैं जानता हूँ दीदी, मैं लाऊंगा, मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ तू जा, बुला के लाओ उसको। रानी साहिबा, कहाँ हैं आप? जल्दी हमारे पास आ जाइए, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम आपके लिए मुमताज़ के ताजमहल से भी बड़ी इमारत बनवाएंगे। हटिए हटिए, साइड हटिए, महारानी को आने दीजिए। महाराज, हाथ लगा। हमारी मोहब्बत तो देखो, आंखें बंद थी तो तुम नज़र आ रही थी, और आंखें खोली तब भी तुम नज़र आ रही हो। महाराज, हम भी आपके मोहब्बत के कायल हैं। जब से आपने वीरता से हमें हमारे स्वयंवर में जीता। उफ, कमबख्त, हमारी वीरता के चर्चे भी हर राज्य में फैले हुए हैं, तभी ना जाने कितनी दासियां षड्यंत्र रच रही हैं खुद को हमारी रानी साबित करने के लिए। महारानी, अपने पैर उठाइए। आज हम इन सभी के समक्ष आपको अपने स्नेह, वीरता और साहस का परिचय देंगे। ये पायल हमारे शाही खजाने के लूटे हुए शुद्ध सोने से बनी हुई है, जिसे हमारे राज्य के होनहार सुनारों ने अपने हाथों से तराशा है। मगर तुम जैसी तुच्छ दासी और ऐसे बदसूरत अंगरक्षक क्या जाने इसका मोल। तो मेरी पायल है, मेरे पापा की पी हुई पायल को अपने खजाने का सोना बता रहा है इसको। महाराज, रानी आ गई, अब तो खुश हो। वो थोड़ा बकाया का इंतजाम हो जाता तो अच्छा हो जाता। कौन सा बकाया? राजा खुश हो जाता तो फिर उसके बाद बकाया देता है ना। उसे बकाया नहीं, बख्शीश कहते हैं। और तुझे शर्म नहीं आती? इस हालत में भी अपने जीजा को ऐंठने में लगा हुआ है। बकाया को बख्शीश कहते हैं, मुर्गे को मटन कहते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये साला भी मिला हुआ है वजीर। वजीर? इस तुच्छ अंगरक्षक को तुम वजीर बोल रहे हो? सेनाध्यक्ष, हमारी रानी आई है, इस खुशी में दावत का इंतजाम किया जाए, परंतु उससे पहले हम स्नान करेंगे। अंगरक्षकों, तुम करोगे हमारे स्नान का इंतजाम, और दासी, तुम करोगी हमारी रानी को तैयार। मेरा दिल तो कर रहा है ना, इसे लैटरिन वाले तेजाब से नहलाऊं। दुनिया भर का ड्रामेबाज महाराज बना बैठा है। महारानी चाहिए राजमहल। चलो नहलाओ हमें। पानी? पानी से नहाएंगे हम? अरे पानी से नहाते हैं तुम जैसे तुच्छ सेवक। हम महाराज हैं, हमारे लिए दूध का इंतजाम करो। वजीर हाथ धो रही है, अबे बहुत ज्यादा हो रहा है। ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुम्हारी औकात से बाहर हो रहा है। तुम जैसे तुच्छ सेवक क्या जाने महलों की शान शौकत क्या होती है। इसके ड्रामे खत्म होने दे। क्या कहा? ये रहा दूध मालिक, ये रहा दूध। सिर्फ दूध? अरे केसर वाले दूध से नहाते हैं हम। केसर कहाँ है? केसर की चिंता मत करना महाराज। महाराज सोने की चिड़िया, महाराज घुल गया केसर। केसर केसर कौन से राज्य का है ये केसर? सेनाध्यक्ष, तुरंत सिपाही भेज के इस राज्य पर आक्रमण करके सारा केसर हड़प लो। अब जो ग्रेटर नोएडा पे आक्रमण करेंगे। चलो नहलाओ हमें। सेनाध्यक्ष, तुम नहीं गए रानी की सेवा में? अरे जीजा जी, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, कम से कम यहाँ तो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। अरे करने दे यार, बहुत मजा आ रहा है। आज तक तेरी बहन से दब कर रहा हूँ, चलने दे, ऐसी चलने दे, 7 जन्मों तक ऐसी चलने दे मेरी जान। बहुत मजा आ रहा है। माँ कसम, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, मन तो कर रहा है मुगल आजम 2 में तुम्हें लीड रोल दिलवा दूँ। लेकिन एक दिक्कत है, वो तुम्हारे दोस्त वो भांडा फोड़ देंगे तुम्हारा। तू इनकी टेंशन मत ले, इनका इलाज तो मैं बांध दूंगा। चल।
महाराज महाराज 2 कदम पीछे। चलिए महाराज चलिए। महारानी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अति उत्तम। हमारी रानी तो साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। किसने किया इनका श्रृंगार? इस नाचीज ने हुजूर। सेनाध्यक्ष, इस दासी को हमारे शाही खजाने से जितनी असरफियाँ चाहिए दे दो। आइए रानी, हम आपको भोजन कराते हैं। शर्फियाँ दे दो। राजा जी के सारे अकाउंटों में मिला के ना 5,000 रुपए भी नहीं होंगे। वो तो भला हो मेरे पापा का, जिन्होंने दहेज इतना दिया था ना, जिसके बल पे जी रहा है ये। शर्फियाँ, मैं ना सिर तोड़ दूंगी इसका। अंगरक्षकों, खाना नहीं लगा अभी तक? आज ना तू खाने में चूहे मारने की दवाई मिला के खिला दे राजा जी को। महारानी, क्या खाएंगी आप? अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, लग रहा है खाना। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन गुप्तचरों को। अबे अब कौन से दौड़े पड़ने लगे? अब क्या कर दिया हमने? हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है तुम दूसरे राज्य से हमारे राज्य के हालात जानने आए हो। सैनिकों, सुना नहीं? महाराज, सेना अभी किले को छुड़ाने के लिए युद्ध में गई हुई है। ठीक है, किला फतेह होते ही इन दोनों को जन बच्चा कोलू में पिलवा देंगे और इस दासी को हम अपने उत्तराधिकारी की नैनी बनाएंगे। नैनी मतलब? अरे नैनी जो बच्चों को संभालती है। मुझे लगता है याददाश्त वापस आ रही है। थोड़े दिन और रानी के साथ रहेंगे तो और जल्दी याददाश्त वापस आ जाएगी। छोड़िए महाराज, खाना खाते हैं। क्या बनाया है हमारे लिए और हमारी रानी के लिए? आज मैंने आपके पसंदीदा दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल? दाल चावल? महाराज दाल चावल खाएंगे? अरे हमारे राज्य के सैनिक भी हलीम चावल से नीचे नहीं खाते। हमें गोश्त चाहिए। अगर तुमसे नहीं होता है तो कह दो, हम स्वयं शिकार पे जाएंगे। हम शिकार पर नहीं जाएंगे, हम अपनी रानी के साथ समय व्यतीत करेंगे। महारानी, क्या खाएंगी आप? महाराज, मैं डाइट पे हूँ, मैं सिर्फ फल खाऊंगी। आज हम फल खाएंगे अपनी रानी के हाथों से। रेडी पैसे 10 रुपए की मैगी खाने वाला बंदा गोश्त की बात कर रहा है। सेनाध्यक्ष, हमारे बागान से स्वादिष्ट फल मंगवाए जाएं। भाभी, आपका तो टोरा ही खत्म हो रहा है। वहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। चल अब। तुच्छ अंगरक्षक, हम तुम्हें मसल के रख देंगे। ये हमारी रानी के अमरूद हैं, इन्हें सिर्फ हम खा सकते हैं। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से और जाके बागान की सफाई करो। अगर हमारी रानी को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुरंत उनके खिदमत में पेश हो जाना। चलो सेनाध्यक्ष, हमें शहर पे जाना है। भाभी, देख रही हो, हम अपना तो सह लेंगे पर आपका तो पूरा टोरा ही खत्म हो गया। करेगा? वो तलवार वाला देखा आपने, क्या मस्त था ना। चलिए रानी, हम आपको झूला झुलाते हैं। पर महाराज, ये तो टूटा हुआ है। अरे दरअसल ये हमारी पुरानी रानी के वजन से टूट गया, वो थोड़ी हैवी थी। पर हम इस झूले की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास और भी झूले हैं। ए मूर्ख दासी, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हारे महाराज झूला झूल रहे हैं और तुम यहाँ से निकल के जा रही हो। गलती हो गई महाराज। चलिए रानी, हम आपको झुलाते हैं। महारानी, आपको एक बात बताएं? जी महाराज। इससे पहले जब हम अपनी पुरानी रानी के साथ इस झूले पे बैठते थे तो कभी नीचे ही नहीं आ पाते थे। क्यों महाराज? अभी बताया ना आपको, वो थोड़ी। हम भी आपको कुछ करके दिखाएं? महाराज, महाराज, हमें घुड़सवारी करनी है।
बस सेनाध्यक्ष। जी महाराज। कैसा लगा महारानी? अंगरक्षकों, सुना नहीं? जाके बागान की सफाई करो। आइए महारानी। महारानी, आज आपने बहुत वर्जिश कर ली है, तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम जरा बागानों में घूम के आते हैं। ठीक है। अबे भाई यार प्लीज कर लो ना यार काम। क्या काम कर लो? नौकर है क्या हम तेरे? तू होगा अपने जीजा का चमचा, वो ना हमारा बचपन का दोस्त है। तो भाई यार तुम ये अपने दोस्त के लिए तो कर रहे हो, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? एक तो तेरी दीदी हमें मार्केट से उठा लाई, सुट्टा पीने गए थे अच्छे खासे, ये बोल के कि कीमा पराठा खिलाएंगी। कीमा पराठा तो खिलाया नहीं, भूखा मरवा दिया यहाँ पे। अरे भाई कीमा पराठा मैं खिला दूंगा यार। तुझे मिला कभी कीमा पराठा? हमें खिलाएगा। भाई प्लीज तू ही कर लेना यार काम। मेरे से तो तू बोली मत, वरना ये खुरपा तेरे मुंह में देगा ना, तेरा जवाड़ा और खोपड़ी अलग कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। वजीर हटा ले इसे मेरी आंखन के आगे से, बता रहा हूँ मैं। ये देखियो 3 दिन से ऐसे ही बैठा है, ये बदबू आ रही है इसके कपड़े से, पहन भी नहीं पा रहा है। एक ही ड्रेस में रहेंगे क्या हम? अरे यार बीमार आदमी है यार, छोड़ो ना यार। मेरी भी तो कल तलवार मार दी है, देखो छेद कर दिया शर्ट में। तेरे तो पिछवाड़े में छेद करना चाहिए हो तलवार से। हमें पूरा पता है कि वो नाटक कर रहा है। अगर वो हमसे मदद मांगता ना तो हम अच्छे से उसकी मदद करते, लेकिन जो ये बेइज्जती कर रहा है ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल। जी महाराज। भाई 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 यार महाराज आ रहे हैं भाई, यार इज्जत का सवाल है भाई, कर लो ना भाई प्लीज भाई, भाई कर लेना यार। अरे विक्की समझा कर ले यार, दोस्ती है अपना, चल। सेनाध्यक्ष, हमारे एक बागान में सुअर कौन फेंक गया? इसे निकाल के बाहर फेंको। जी महाराज। छोड़ दे मुझे वजीर। अबे रुकना, छोड़ मुझे। सुन तो सही। साला मेरे को सुअर बोल रहा है। बोल तो सही रहा है वो। आजा। अरे मेरा कहने का मतलब है इसका सुअर बनाएंगे बाद में। गुस्सा क्यों हो जाता है तू? विशाल जी एक बात बताओ, ज्यादा तेज लग गई क्या? मारा तो आपने तेज ही था यार तू ये पकड़ा। अरे पर तुम ये दिन में तलवार लेके घूम क्यों रहे हो? भाई जिस हिसाब से इन दोनों की हरकत है ना, कभी भी भांडा फूट सकता है, जरूरत पड़ेगी इसकी। तू एक बात बता, ये ऐसा कॉस्ट्यूम क्यों लेके आया? ढीला ढाला कुछ अच्छा नहीं ला सकता था? जीजा जी तुम ये कॉस्ट्यूम की टेंशन छोड़ो और अपनी रानी के साथ केमिस्ट्री बनाओ यार, थोड़ा प्यार व्यार करो। एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत अप्सरा लेके कैसे आया? अरे जीजा जी मैंने उसके आगे तुम्हारी तारीफ की, इतने पुल बांधे, वो तो कह रही मुझे तो यही महाराज चाहिए। पर एक छोटी सी दिक्कत है, उसको घर निकलना। घर निकलना मतलब? अरे उसके पापा की तबीयत खराब है, तो उसको बेचारी को पैसे वैसे की दिक्कत है, थोड़ी गरीब घर से है ना, तो उसको घर तो जाना ही पड़ेगा। पैसे की टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, जितना चाहिए दे दे, लेकिन ये ऐसे ही चलना चाहिए भाई। देख बहुत दिनों बाद ये सावन की रुत आई है मेरी जिंदगी में। तू तो जानते ही ना अपनी बहन को कैसा रखती है मुझे। फिर तो आप जब तक चाहोगे तब तक रानी आपके पास रहेगी। मेरा प्यारा साला। चल चल, दीवारों के भी कान होता है। देखा विक्की, अब आ गया इसका सुअर बनाने का टाइम। इसका प्लान तो अच्छा था, पर इसने एक गलती कर दी, हमें प्लान में शामिल ना कर दी। साला अकेला अकेला खाना चाहता था। चल महारानी के पास चलते हैं। अबे भाभी को बताने। हाँ चल चल चल। दासी, खड़े खड़े समय व्यर्थ करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है? जाके हमारे लिए ताजे संतरों का रस लेके आओ। साजिद, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? एक दासी अपने महाराज को स्पर्श करे, उसे ये कदापि शोभा नहीं देता। राज्य के सारे नियम भी भूल चुकी हो तुम। अब जाओ और जाके रस लेके आओ। अरे महाराज, आने में काफी देर हो गई। रानी, हमारे बागान में एक सुअर मिल गया था, उसका इलाज करने में थोड़ा समय लग गया। आइए महाराज, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। ये गुलाब भी आपके होठों के सामने कुछ नहीं है। जी तो चाहता है इन्हें अपने होठों से छू के देखे। तो कीजिए ना महाराज, किसने रोका है? अभी नहीं, एक बार पूर्णतः हम आपको अपनी रानी बना दें, एक बार विवाह हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारे होठों को आपके होठों से कोई जुदा नहीं कर सकता। मूर्ख दासी, हमारी महारानी की सारी पोशाक खराब कर दी। महलों में काम करने का जरा भी शिष्टाचार नहीं है तुम में। सेनाध्यक्ष, ले जाओ इस दासी को हमारी नजरों के सामने से, इससे पहले कि हम इसे दीवारों में चिनवा दें। ओ महाराज, आवाज नीचे।
सेनाध्यक्ष, हमें हमारे राज्य में बगावत की बुआने लगी हैं। शीघ्र ही हमें इस राज्य को नया उत्तराधिकारी देना होगा। अपनी वीरता और साहस से जिस अप्सरा को हमने स्वयंवर में जीता था, उससे हमारे विवाह की तैयारी की जाए। सेनाध्यक्ष, आप जरा बाहर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जा सेना अध्यक्ष, तेरी महारानी बुला रही है। पकड़े से। जूस तो बड़ा टेस्टी बनाया है। भाभी, सब कुछ पता चल चुका है हमें। आपका भाई और आपका पति दोनों के दोनों आरामी हैं। पूरी बातें सुनी हम दोनों ने। हाँ, हमने सुनी है। क्या बकवास कर रहा है यार? ये नाटक कर रहे हैं भाभी। इतना बड़ा नाटक ये आदमी कर सकता है जो मेरी आंखों तक से डरता हो? नाटक ही है भाभी, और दुख तो इस बात का है कि हम इस नाटक का हिस्सा नहीं है। तुझे भी नाटक करवाऊं? यार मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने पति को ठीक करूँ, उसकी हरकतें देखूँ या तुम्हारी बकवास सुनूं। मैं ये सब बातें नहीं मान सकती बिना किसी सबूत के। सबूत तो बस एक आदमी ही दे सकता है। अबे वो क्या ड्रामा है? बात तो एक्टिंग की हुई थी। तेरा महाराज तो शादी और बच्चों की प्लानिंग करके बैठा है। अरे यार वो तो दिमागी बीमार है, तू तो समझदार है। बीमार कम ठरकी ज्यादा लगता है। अरे यार तेरे से नाटक की बात हुई थी ना, तू बस नाटक कर। देख लियो मैं शादी वादी नहीं करूंगी। अरे तुझे शादी नहीं, तुझे तो बस शादी का नाटक करना है। नाटक तक ठीक है। हाँ चलना यार, प्लीज चल आजा। यकीन मानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये नाटक मैंने बस आपके भाई के कहने पे किया है। और डॉक्टर साहब कितने रुपए लिए नाटक करने के? 1 रुपया नहीं लिया है माँ कसम। ये काम तो मैंने बस जनहित में किया है। क्या बेहया हो तुमको थोड़ी भी लाज नहीं। कल मिले पुराने हो गए, जो चाहिए तुमको आज नहीं। क्या बेहया हो तुमको थोड़ी भी लाज नहीं। कल मिले पुराने हो गए, जो चाहिए तुमको आज नहीं। हमको तो कोई खबर नहीं, तेरे दिल से निकले कब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। विक्रांत, एक खुट्टल गंडासे का इंतजाम कर। पर भाभी, काटने के लिए तो धारदार गंडासा चाहिए होता है ना? नहीं, खुट्टल गंडासे से दर्द ज्यादा होता है। ओ तेरी सुबह है होती कहीं कहीं, तेरी होती है शाम। रहते किसी के दिल में मगर जुबां पे किसी का है नाम। वो तेरी सुबह है होती कहीं कहीं, तेरी होती है शाम। रहते किसी के दिल में मगर जुबां पे किसी का है नाम। देख रहे हो, इस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसका भांडा फूट चुका है। भाभी, शुरुआत आप करोगे हम? क्योंकि हम मारेंगे तो ये अधमरा हो लेगा। तो पहले आप ही पहन लो। कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना? मैं देखना चाहती हूँ ये आदमी किस हद तक गिर सकता है। अरे भाभी, क्या कह रही हो? ये आदमी ढीठ है, ये नहीं सुधरेगा। उठाओ गंडासा और कर दो काम। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुझ संरक्षक हो, बदसूरत दासी, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे महाराज का विवाह है? जाकर ये मैले कुचैले वस्त्र बदलो और हमारी शादी में शिरकत करो। हम जानते हैं तुझे पहले से, ऐसा नहीं कि अब जाने। गुनाह जो इतने
करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। गुनाह जो इतने करते हो, तेरा हश्र क्या होगा रब जाने। जब नाटक ही करना था तो कॉस्ट्यूम तो थोड़ी ढंग की लिया था। क्या मतलब? मतलब तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। मुबारक हो, विवाह संपन्न हुआ। चलो अब चल के खाना खाएंगे। हम खाना नहीं खाएंगे, हमें अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में जाना है। चलो रानी। जो हुक्म महाराज, जाइए जाइए। सब नकली है, सब नकली है। तू कर क्या रहा है यहाँ महाराज के चमचे? जाना अपने महाराज के पीछे पीछे। भाभी अभी भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा? गया वो रानी को कमरे में लेके, किस चीज का इंतजार कर रही हैं आप? मैं तो कहता हूँ गंडासा लेके काट डालो उसको। भाभी अब क्या उत्तराधिकारी पैदा करवा के मानोगी? अरे भैया हमारी तो नाक कटवा दी इस दोस्त ने। तुम्हें पता है, मैं आज तक सोचती थी कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। अब तक मैं पता है क्यों इंतजार कर रही थी? मुझे लग रहा था कि इसे एहसास हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। पर मैं एक औरत हूँ और हर औरत को अपने पति को ना मोड़ के वापस कैसे लाना है अच्छी तरीके से आता है। अब मैं इसे अपना असली रूप दिखाऊंगी। चलो। चलिए महारानी, हमारे बिस्तर पे बैठते हैं। विशाल, अंदर आ जा। मैंने क्या किया? कितना गिरा हुआ आदमी है बे तू। अबे क्या रिश्ता है मेरा उस औरत के साथ? बीवी है मेरी, पर तेरी तो बहन है। फिर भी अपनी बहन का घर तोड़वाने चला गया। अबे तू मुझे रोक नहीं सकता था? चल मान लिया मैं बहक गया था, पर साले तू तो रोक सकता था। अरे मैं रोक तो रहा था बाहर से, पर आप देख कर रहे थे मेरी तरफ। बस बहुत हो गया भाई, मैं जाके शिल्पा को सब सच सच बता दूंगा। अरे ये एक सेकंड बात तो सुनो यार। क्या बात सुनो? रुके ना, अपन मिलके कुछ इसका बीच का रास्ता निकालते हैं ना। अभी तू तो बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, अपनी बहन का ही घर तोड़वाने चला है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। साले तू इसे पैसे दे के लाया था? और क्या, मुझे बोला मेरा जीजा बीमार है, एक्टिंग करनी है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, पिया रे पिया रे पिया। विक्रांत, बिजली के तार जोड़ो, महाराज की याददाश्त वापस लानी है। अंगरक्षक, महाराज को शाही बिस्तर पे लेटाओ। लग गया भाभी तार। ठीक है। वो विक्रांत साले तार की। और कर ले नाटक। दूसरी औरतों के चक्कर में इतनी अच्छी बीवी मिली थी, ये भी गई ना हाथ से।